यह हॉस्पिटल मुंबई के एक बड़े शहर का है। यहाँ पर 14 वर्ष की एक नाबालिग लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसके निगरानी के लिए, उसके इलाज के लिए दोस्तों वहाँ सिर्फ लेडीज़ डॉक्टर ही होता है, लेडीज़ पुलिस होती है, साफ-सफाई करने के लिए उस कमरे की सिर्फ लेडीज़ महिला होती है। यानी कि दोस्तों उस कमरे में अगर कोई जा सकता था तो सिर्फ लेडीज़ थी, महिला थी। इसके अलावा उस कमरे में किसी भी पुरुष को या किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस कमरे में जो लड़की को भर्ती किया गया था, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, वो पुरुष के नाम से बहुत डरती थी और वो बहुत ही भयभीत थी, क्योंकि दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से उसको पुरुष की चेहरा देखने से और उसका नाम सुनने से ही वो काफ़ी डर जाती थी, भयभीत हो जाती थी और यह काफ़ी अपनी ज़िंदगी से जीने के लिए संघर्ष कर रही थी और समय का इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पंडित आपको कुछ एक ऐसी ही सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना पे जो आधारित कहानी है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है दोस्तों मुंबई शहर की थाने का। यहाँ पे दोस्तों एक 14 वर्ष की नाबालिग लड़की होती है, जो कि अपने मम्मी-पापा को बताए बिना ही वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पे चली जाती है। तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वो अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी कि उसका दोस्त आएगा और उससे मिलेगा। काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी, इंतज़ार करते-करते उसको लगभग रात के 10 बज चुके थे, लेकिन उसका दोस्त अभी भी उसके पास उससे मिलने के लिए नहीं आया था और वो वहाँ पे रोने लगी, काफ़ी देर से रो रही थी। वहाँ पे उसको एक ऑटो ड्राइवर की नज़र पड़ती है उस लड़की पे, जो कि काफ़ी समय से रो रही थी। उस ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की से पूछा कि क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इतना कहकर उस ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की से पूछा। वो लड़की काफ़ी देर से रो रही थी और थोड़ा भयभीत भी थी। तो उसे लगा कि शायद यह वही व्यक्ति है जो इसकी मदद कर सकता है। उसने अपनी सारी कहानी उस ऑटो ड्राइवर को बताया कि वह अपने मम्मी-पापा को बिना बताए हुए वो यहाँ रेलवे स्टेशन पे आया है अपने दोस्त से मिलने के लिए और उसका जो दोस्त है दोस्तों, वो अभी काफ़ी समय से उससे यहाँ पे मुलाकात नहीं हुआ है, इसलिए वो बहुत ही समय से यहाँ पे इंतज़ार कर रही है, जिसकी वजह से वो रो-रो कर यहाँ पे परेशान हो चुकी है। इतना ऑटो ड्राइवर सुनता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। जैसे कुछ समय के बाद यानी कि लगभग दोस्तों 10 मिनट के बाद वह ऑटो ड्राइवर वहाँ फिर से वापस आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने जिस दोस्त का इंतज़ार कर रही हो, तुम्हारा दोस्त वहाँ बाहर खड़ा है, चलो मैं तुमको उससे मिलवा देता हूँ। इतना कहने के बाद वह लड़की वहाँ उठकर खड़ा हो जाती है और उसे काफ़ी समय से जो रो रही थी, जिसके वजह से उसे प्यास भी बहुत लग चुका था और उसके अगल-बगल में पानी भी पीने के लिए नहीं था। तो वह ऑटो ड्राइवर अपना पानी का एक बोतल निकाल कर उसको देता है और वह लड़की उस पानी को पी लेता है और पानी को पीने के बाद उस ऑटो ड्राइवर के साथ वह रेलवे स्टेशन के बाहर उसके साथ चला आता है। जैसे ही उसके साथ आता है रेलवे स्टेशन के बाहर, उसके बाद उसके सर में चक्कर आने लगता है, क्योंकि दोस्तों उस ऑटो ड्राइवर ने जो उसको पानी दिया था पीने के लिए, उसमें नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। जैसे ही वो चक्कर खाकर गिरने वाली होती है, तो दूसरा लड़का जो ऑटो ड्राइवर के साथ में था, वो लड़का उस लड़की को सँभालता है और ऑटो में बैठाकर उस लड़की को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। जैसे ही उस लड़की को जंगल की ओर ले जाता है और उसके साथ दोनों काफ़ी समय तक उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। यानी कि दोस्तों इस लड़की के साथ जो यह घटना हो रही थी, वो दिल्ली की निर्भया वाली से बिल्कुल यूँ कह लें कि दोस्तों उससे ज़्यादा ही दर्दनाक और दरिंदगी इस लड़की के साथ होने वाला था। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उस लड़की को जैसे ही जंगल में ले जाता है और उसके साथ काफ़ी समय तक रेप करता है, बलात्कार करता है, यहाँ की दोस्तों बहुत समय तक उसको अपने जंगल में अपने पास ही रखता है। उस लड़की के साथ
खूब जबरदस्ती करता है, बलात्कार करता है। इतना करने के बाद उसको मन नहीं भरता है, फिर भी उस लड़की को वहाँ से लेकर एक लॉज में आता है, यानी कि दोस्तों एक होटल में लेकर वहाँ पे आ जाता है, जहाँ की दोस्तों उसको एक कमरे में रखा जाता है। उस कमरे में ऑलरेडी पहले से ही 10 से 12 लड़के थे, जो नौजवान युवक थे। उस लड़की का उस कमरे में जो बंद कर देता है, उस कमरे में उस लड़की का एक-एक करके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि दोस्तों उनके बॉडीज पे, उनके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है। वो बे जो भी कपड़े थे उनके सारे कपड़े हटा दिए जाते हैं, जिसके वजह से उस लड़की को जो नशीला पदार्थ पिलाया गया था, उसके साथ उसका नशा थोड़ा-थोड़ा कम हो रहा था, तो होश में आने लगती है। जैसे ही वो होश में आती है, तो अपने आप को देखती है, तो उसे बहुत ही शर्म आता है, क्योंकि दोस्तों उसके शरीर पे कोई कपड़े नहीं थे और वो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जो उस लड़के को वहाँ पे उस लड़की के साथ बलात्कार करना चाहते थे और एक-एक करके हर एक लड़का उसके साथ बलात्कार कर रहा था और वो लड़की चिल्ला रही थी और बहुत ही प्यासी थी, भूखी थी। वो कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के दे दो, कुछ पानी पिला दो। इतना ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, फिर भी उस होटल के मालिक को या उसके अगल-बगल के लोगों को कोई सा भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। वो लड़की बहुत ही परेशान हो चुकी थी और उसको लगातार नशे का इंजेक्शन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वह फिर से बेहोश हो जा रही थी और ना ही वो शोरगुल कर पा रही थी और ना ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर पा रही थी। इसी तरह लगभग उस होटल में उस लड़की के साथ लड़के 12 10 से 12 लड़के जो संबंध बना रहे थे, एक-एक करते इस तरह उस कमरे में उस लड़की को 24 घंटे से लगभग समय बीत चुका था। इतना करने के बाद वो लड़की जब भी होश में आती, वो कहती कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ़ करो, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद वहाँ पे उसमें से 10 से 12 लड़के जो थे, उसमें से एक लड़के को इस लड़की के ऊपर दया आ जाता है और वो कहता है कि अरे छोड़ दो इसको, इस लड़की को छोड़ दो, जाने दो। उसमें से एक लड़का इस लड़की को लेकर दादर के रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ पे इसको चुपके से छोड़ देता है और फिर वो चला जाता है। वो ये सोचता है कि वहाँ से ये लड़की अपना घर को आराम से बिल्कुल ही चली जाएगी। लेकिन दोस्तों समय ही उसका साथ नहीं दे रहा था। उसका किस्मत ही बहुत खराब था। जब वो दादर की रेलवे स्टेशन पे वहाँ रहती है, तो वहाँ 2 सफाई कर्मचारी भी आता है, जो कि दोस्तों रेलवे स्टेशन का होता है। वो उस लड़की को देखता है, तो उस लड़की का जो दोस्तों हालत होता है, उस लड़की का हालत देखने के बाद वह लड़का सब कुछ समझ जाता है और उसको उसी अवस्था में उठाकर ले जाता है और वो 2 लड़के भी जो होते हैं, वो दोनों लड़के भी उसके साथ ऐसा ही संबंध बनाते हैं, उसके साथ रेप करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। वो लड़का भी दोनों जो था, जो सफाई कर्मी था, वो काफ़ी समय तक उसको भी अपने पास रखता है। लगभग दोस्तों उसके पास भी 10 से 12 घंटे तक अपने साथ रखता है, उसके साथ संबंध बनाता है, बलात्कार करता है। इतना करने के बाद वह उस लड़की को एक जैसे दोस्तों जो रेलवे है, जो कि उत्तर की दिशा जा रही थी, यानी कि दोस्तों वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन तक लास्ट उसका स्टॉपेज था। उस लड़की को उस ट्रेन में चुपके से बैठा देता है और वहाँ से चला जाता है। वो लड़की बहुत ही डरी हुई और भयभीत थी, सहमी हुई थी और वो एक कोने में पड़ी थी। उस ट्रेन के डब्बे में कई सारे व्यक्ति थे, जो कि आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन उस लड़की पर किसी की नज़र ही नहीं पड़ रही थी। पता नहीं क्यों, कोई देखना नहीं चाह रहा था या कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इस तरह से करते-करते वो कई सौ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आखिरकार वो चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुँच जाती है और वहाँ सभी लोग जब उतरते हैं, तो वहाँ पे एक जीआरपीएफ का एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो कि उस लड़की को देख लेता है। जैसे उस लड़की की हालत को देखता है, वो जीआरपीएफ वाले तुरंत समझ जाते हैं कि इसके साथ ज़रूर कुछ न कुछ गलत हुआ है। वो भी जीआरपीएफ वाले भी एक पुलिस जो कि पुरुष के भेष में रहते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि क्या बात है? बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? जैसे ही इतना कहता है, वो लड़की जो पुरुष को देखकर ही डर जाती थी, सहम जाती थी, उसको भी देखा और डर के मारे भयभीत हो गई और बहुत ही डर गई। फिर किसी भी तरह से उसको रेलवे स्टेशन पे उतारा जाता है।
जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतारा जाता है, वहाँ से जो है दोस्तों एक चाइल्ड केयर में फ़ोन किया जाता है, वहाँ से कुछ महिलाएँ आती है और उस लड़की के साथ उसको खाना खिलाती है, उससे बातचीत करती है और उससे सारा प्यार दुलार करके उसके बारे में सारी कहानी जानने को कोशिश करती है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। थोड़ी ही देर में ही उसका वो दिल जीत लेती है और उस लड़की से उसके साथ हुई सारी कहानी को सुनती है और वो लड़की सुनाती है कि वो अपने घर से बिना अपने मम्मी-पापा को बताए बिना ही वह अपने एक दोस्त से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे आया हुआ था और वहाँ पे उसका दोस्त नहीं मिला था और उसके साथ इस तरह से घटनाएँ हुई थी। 2 लड़के, फिर 12 लड़के, फिर 2 लड़के करके उसके साथ एक-एक करके सबने रेप किया, बलात्कार किया। इस तरह से वो जैसे ही बताता है, वह महिला वहाँ पे बहुत ही भावुक होकर रोने लगती है। जीआरएफ का जो टीम होता है, जो पुलिस वाला था, वो भी दोस्तों बहुत ही वहाँ पे रोने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर इस दुनिया में इतनी दरिंदगी कैसे है? आखिर लोग ऐसा क्यों करने पे मजबूर हो जा रहे हैं? और उधर दोस्तों जो अपने घर से ये लड़की गायब हुई थी, तो उसकी मम्मी-पापा जो पढ़ी-लिखी ज़्यादा नहीं थी, अपने बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट जाकर वहाँ दर्ज करवाई। जैसे ही ये गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, वहाँ का जो पुलिस होता है दोस्तों, वो छानबीन करना शुरू कर देता है, इस लड़की के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। कई जगह पता लगाता है लेकिन इसके पास अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। आखिरकार लास्ट में उसको दोस्तों एक रेलवे स्टेशन पे उस लड़की का फ़ोटोज़ सीसीटीवी कैमरे में दिख जाता है, जो कि दोस्तों उसमें उस ऑटो ड्राइवर का भी फ़ोटोज़ आता है, जो ऑटो का नंबर होता है उस नंबर का क्लियर फ़ोटो उस फ़ुटेज में सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया जाता है। उसी तरह वहाँ से उस फ़ोटोज़ के माध्यम से उस सभी आरोपी को ढूँढा जाता है और इधर इस लड़की का हालात बहुत ही तेज़ी से ख़राब होता है। फिर उस लड़की को वहाँ से चंडीगढ़ से दोस्तों मुंबई लाया जाता है एरोप्लेन के माध्यम से और वहाँ से एरोप्लेन के माध्यम से उस लड़की को चंडीगढ़ से मुंबई लाया जाता है और उसको यहाँ एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और उधर जो है पुलिस दोस्तों अपना काम कर रहा है, छानबीन करते जा रहा था। जैसे-जैसे उसको सारी जानकारी मिलती है, वो ऑटो ड्राइवर को सबसे पहले गिरफ्तार करता है। उसके साथ जो वो लड़का था, जो दोनों जंगल में उसके साथ बलात्कार किया था, रेप किया था, उस दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद दोस्तों जब वो लॉज में आई थी तो लड़की को लेके, तो वहाँ भी 12 लड़कों ने एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया था। उन 12 लड़कों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और उस लड़की ने जो अपने बयान में बताया था कि उसके दादर रेलवे स्टेशन पर भी 2 सफाई कर्मचारी भी उसके साथ बलात्कार किया था। फिर उसको भी दोस्तों दोनों सफाई कर्मचारी को पकड़ लिया जाता है। यानी कि दोस्तों इस मामले में टोटल 16 दोषी होते हैं। 16 के 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको कानून के लिए उसको सज़ा के लिए वहाँ पे भेज दिया जाता है। और इस तरह की घटनाएँ से दोस्तों बहुत से लोगों पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है और इसके लिए सभी लोगों का ये मानना होता है कि इनको सिर्फ़ फांसी दी जाए और वो भी जल्द से जल्द। दोस्तों सैल्यूट करते हैं हम उस पुलिस वाले को जिन्होंने जल्द से जल्द इस क्राइम को जाना और गहराई से छानबीन किया। इस तरह की घटनाएँ दोस्तों हमारे समाज में आए दिन होते रहती है, हमारे अगल-बगल में होते ही रहती है। तो दोस्तों इस तरह की कहानी सुनाने से हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने को बिल्कुल भी नहीं था और ना ही दोस्तों आपके दिल में कोई ठेस पहुँचे। ये मैं अपनी आपसे गुज़ारिश करता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अपनी माताएँ-बहनें से कहना चाहूँगा कि इस कहानी से आप ये सीख लीजिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति पे इतनी आसानी से आप भरोसा ना करें। अगर वो अभी आपको कुछ देता है तो इतनी आसानी से आप ना लें, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। तो दोस्तों इस कहानी से बस इतना ही। सब तो आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सबक एक को, सीख हम सबको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।